नमस्कार, मैं उमेश व्योम टीवी के इस पेज पर मैं आपका स्वागत करता हूं। सदैव मैंने एक बात कहा है, अगर आप किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं समस्याएं आपके इर्द गिर्द घूमेंगी। इन्हीं समस्याओं के बीच इंसान लड़ते लड़ते छोटा से बड़ा होता है, बड़ा से बूढ़ा होता है और एक दिन यहाँ से निकल लेता है, लेकिन समस्या उसका पीछा नहीं छोड़ती। ये बात और है कि यदा कदा सरकार इन सारी समस्याओं के निदान के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बनाकर लाकर रख देती है ताकि लगे कि समाज में हमने कुछ किया है और सामाजिक स्तर पर यह समस्या खत्म होगा। हम लोग हैं श्रीमान श्रीरामपुर में। श्रीरामपुर का आपने नाम सुना है, ये तोपचाची जाने वाले रास्ते में पड़ता है, क्योंकि श्रीरामपुर में बना है एक आंगनबाड़ी, लेकिन लंबे समय से ना तो इसके बारे में लोग बता रहे हैं, उद्घाटन तो हुआ, लेकिन यथावत स्थिति से जो कार्य यहाँ पर किया जाना चाहिए था, कार्य जो होना चाहिए था, यह आज तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे का कारण यहाँ के लोग बताएंगे। क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे का कारण यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी बताएंगे। और क्यों नहीं हुआ, और अगर हो गया तो ये भी जानने का ज़रूरत है कि वर्तमान में जो आंगनबाड़ी अपने किसी भी भवन में इसका संचालन कर रहे हैं, यहाँ आने में उन्हें क्या परेशानी है। चलिए सबसे पहले इस भवन के अंदर आपको दिखा दें कि वर्तमान में स्थिति क्या है। यह है आंगनबाड़ी श्रीमान, यह है आंगनबाड़ी। इधर देखिए गाड़ी रखा हुआ है, मुझे लग रहा है कि किसी प्रकार का काम चल रहा है अभी यहाँ टंकी नल जल योजना का। लेकिन ये बना था किस लिए, प्रश्न इनका, पूरे ग्रामीण का कहना है कि सर आपकी बात को हम लोग मान रहे हैं, लेकिन यह बना था छड़ गिट्टी सीमेंट बालू रखने के लिए या ग्रामीण बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए। तो यहाँ पर 3 आदमी तो जरूर उनको प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। नंबर 1 जो यहाँ के वार्ड सदस्य हैं, नंबर 2 जो पंचायत समिति हैं, और नंबर 3 जो ग्राम के सबसे बड़े प्रधान होते हैं, मुखिया जी। इसके बाद यह भी जानने की जरूरत है कि पर्यवेक्षक के रूप में जिला परिषद होते हैं किसी भी ग्रामीण क्षेत्रों में, यह पर्यवेक्षक की भूमिका निभाने के लिए जिला परिषद महोदय ने परिषद के सदन में इस बात को उठाया या नहीं उठाया? इस आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण लगभग 3 से 4 वर्ष पहले हुआ था। 1 मिनट, कितना राशि का तो एग्जैक्ट पता नहीं है कितना औसतन, हमको तो लग रहा 3-4 लाख तो हाँ 3-4 लाख रुपए का राशि तो आवंटन किया ही गया होगा, लेकिन जिस उद्देश्य से बनाया गया है उस उद्देश्य को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है। तो आप प्रतिनिधित्व करते हैं? हाँ, प्रतिनिधि है और जनता यूनाइटेड दल का एक सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते और साथ ही साथ एक समाज सेवी भी है। अपना स्तर से लोगों का जो भी मूलभूत समस्या है उनकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों के हक और लड़ाई के लिए रोडों में महाराज नेता बनिएगा का? नहीं, नेता बनने का कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है कि लोगों जनता की जो समस्या है उन समस्याओं का समाधान हो। अच्छा, अभी आपके गाँव में श्रीरामपुर पंचायत में कितना टोला है? अभी हम लोग श्रीरामपुर पंचायत में मुख्य रूप से देखा जाए तो अभी मतलब 5 टोला है। 5 टोला है। 5 टोला में एक ही आंगनबाड़ी है कि ज़्यादा है? नहीं, आंगनबाड़ी तो अभी मुख्य रूप से 2 है। 2 चल रहा है ना। ये जिस टोला पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ का आंगनबाड़ी कहाँ चल रहा है? यहाँ का आंगनबाड़ी अभी वर्तमान में विश्वकर्मा टोला है, वहीं पे चल रहा है। तो उनको ये पता है जो सहायिका सेविका हैं कि यहाँ पर मेरा भवन बन गया है, हमको यहाँ शिफ्ट? जी सर, उनको इस बात का पूर्ण रूप से जानकारी है कि यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण करवाया गया है। और बच्चे भी जो क्या है कि वहाँ जाने के लिए हिचकिचाते हैं, लेकिन वह फिर भी वहाँ नहीं छोड़ करके यहाँ नहीं आना चाहते हैं, और जिसके कारण यहाँ के ये बताइए, पहले बच्चे जाते थे जब यहाँ भवन नहीं था? तो पहले बच्चे जाते थे लेकिन उतनी अधिक संख्या में यदा कदा 1-2-4 हाँ, यही कारण। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद असलम अंसारी। कमाई उमाई ठीक है? कमाई उमाई क्या ठीक रहेगा, सब खेती बाड़ी करते हैं? हाँ। खेती हुआ है सर? क्या लगाए, धान लगाए? नहीं, अभी कुछ नहीं, कहाँ बारिश नहीं हो तो क्या धान लगाएंगे। बच्चा कहाँ जाता है पढ़ने? बच्चा देखिए ना सर, कहीं नहीं जा रहा है। अभी सामने जी तो बड़ा, ये तो बेजोड़ मामला है, भविष्य तो एकदम अंधेरा में, अंधकार में जा ही रहा है। ऐसे ये 30-40 बच्चा का भविष्य को लेकर कभी मुखिया जी को आप आवेदन नहीं दिए? जी सर, इस विषय के संबंध में माननीय मुखिया जी को भी आवेदन दिए हुए हैं, लेकिन अभी तक मतलब मामले को कोई संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई नहीं की गई है। ये तो बहुत दिन पहले बना है। अब बहुत दिन पहले मैंने कितना साल, 2-3 साल, 5 साल? 4 साल। 4 साल। आपके बच्चे लोग दीदी कहाँ जाते हैं? मेरा बच्चा एक छोटा वाला है, और आंगनबाड़ी जाता है, लेकिन जाने नहीं खोजता उतना दूर। हम लोग उससे पूछे भी थे कि आप वहाँ काहे नहीं चालू करते, तो बोली कि वहाँ पर तालाब है, बच्चा गिर जाएगा तालाब में, वहाँ पानी का व्यवस्था अच्छा नहीं है, इसीलिए नहीं चालू करते। तालाब और पानी का व्यवस्था? तो तालाब किधर है दीदी? बगल में। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो हम बोले यहाँ तो चापाकल है सामने में, उसको चालू करवा लीजिए, गेट है वहाँ पर बंद कर दीजिएगा। गेट तो यहाँ पर है ही। ये टंकी चलता है ना दीदी? हाँ, चलता था, अभी बंद है। उस समय जिस समय हम लोग बोले थे उसको तब बंद था।
नहीं चालू था। ये गांव के लिए है या आंगनबाड़ी नहीं, के लिए? आंगनबाड़ी के लिए खास बना होगा ना, गांव के लिए भी बना था, लेकिन बच्चे लोग तोड़ता। ये क्यों नहीं चालू हो रहा दीदी, ये बताइए। पता है, उधर उधर बच्चा पढ़ाते हैं हम लोग। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है कि ग्रामीण महिलाएं हैं, चीज़ों को जानने के बावजूद भी रिश्तों को पहले निभाते हैं। कोई फूफी है, कोई काकी है, कोई चाची है, सब आपस में ही रहते हैं। आप जिस धर्म गोतिया वर्ग विशेष से ये मायने नहीं रखता। गांव में एक परिवेश होता है जहां रिश्ता पहले आकर खड़ा होता है, लेकिन हम उससे भी पहले बात कर रहे हैं जिसका नाम है शिक्षा। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चे छोटे छोटे हैं और वहाँ से आंगनबाड़ी की दूरी अत्यधिक है। अगर 30 बच्चे इनके रजिस्टर में लिस्टेड हैं तो ये भी कह रही हैं, दीदी भी कह रही हैं कि 15-20 पहुँच पाते हैं, 10-15 नहीं पहुँच पाते हैं। ये नहीं पहुँचने और पहुँचने के बीच का एक मात्र जो डिफरेंस मेरे पास नज़र आ रहा है, दोनों तरफ से बात करने के बाद दूरी। दीदी का कहना है वहाँ असुरक्षा है भैया, बगल में तालाब है, हमने विभाग को लिखकर चिट्ठी दिया है। ग्रामीण का कहना है भैया अगर ये पॉसिबिलिटी है तो उसको वहाँ शिफ्ट किया जाए। दीदी ये बताइए कितने रजिस्टर में यहाँ पर निहित हैं बच्चे? 30 बच्चे हैं। 30 बच्चे। हाँ। डेली कितने आ जाते हैं? मेरा 15-20 आ जाता है, 15-20 कभी 24। दीदी उतना बड़ा भवन बना आप ही के कार्यकाल के दौरान बना ना, तो उसमें आप भी साइन की। अब अचानक, एक मिनट दीदी, अचानक नहीं जाने का कारण क्या है? अचानक नहीं जाने का कारण वही तालाब है। तालाब के कारण से मेरा बच्चा सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम नहीं जा पाएंगे। ये आपने विभाग को भी लिखित रूप से दे हाँ, दिया? हम दे दिए हैं। मेरा उस टाइम वीडियो सब थे। घर पे चलाते हैं तो 10-20 रुपये कुछ भाड़ा उड़ा मिलता है दीदी? नहीं, हम 5 साल से नहीं भाड़ा ले रहे। काहे कि सर को जब हम लिखित करके दे दिए ना, तो सर बोले कि देखिए आपको भाड़ा नहीं मिलेगा। हमें कोई बात नहीं सर, मेरा बच्चा सुरक्षित रहेगा। हैंड ओवर कर लिए तो एक बार अब किराए का कोई प्रश्न नहीं हाँ, उठता। नहीं। अच्छा दीदी, क्या क्या एक जैसे गांव है, ग्रामीण स्तर में डिफरेंस होता है कि नीचे टोला में मिल रहा, ऊपर टोला में नहीं मिल रहा, विश्वकर्मा टोला में नहीं मिल रहा, शर्मा टोला में मिल रहा, ये सब जगह होता है। एक चूँकि कैमरे पर आप हैं, सारे लोग भी यहाँ पर हैं, हम ये जानना चाहेंगे एक सरकार से साल के अंतर्गत क्या क्या सुविधा बच्चों को देने के लिए आपके पास मिलता है? स्कूल पढ़ने वाला बच्चा अभी तो जैसे हम लोग सूजी, हलवा और गुड़, बादाम और खाने में? हाँ, खाने में। कपड़ा वगैरह दीदी? नहीं, कपड़ा एक बार मतलब ठंडी के समय में स्वेटर मिला था तो हम लोग स्वेटर बांट दिए थे, वितरण कर दिए थे। जैसे है कि मतलब क्या क्या सामग्री बच्चों को दिया जा रहा है, इस बारे में थोड़ा जानकारी जानना चाहिए। क्या क्या सामग्री, कुछ ऐसा दिया जाता है क्या दीदी? नहीं, सामग्री तो नहीं है। सामग्री में सामान ही होता है ना। दीदी ऐसा कुछ हो सकता है कि आप वहाँ जाकर पढ़ाना शुरू करें, ऐसा कुछ उपाय? लास्ट में, लेकिन हाँ, बाउंड्री कम से कम हो जाना चाहिए। बाउंड्री तो है ही दीदी, तो बाउंड्री हाँ, बाउंड्री जैसे पर दरवाजा में आप ताला लगा दीजिएगा तो ऐसा नहीं हो ये जाएगा? ना, पहले ताला लगाएंगे तो वो वाला अलग बात है। मान लीजिए बच्चा लोग जैसे कि पेशाब उसाब करने के लिए मन किया, उसको जाने के लिए बाहर में जाएंगे तो रोड भी है, उसमें है। कम से कम आंगनबाड़ी के इस तरह करके बाउंड्री रहता है। दीदी आज आप एक तो बात इन लोगों के समक्ष ही बताइए कि भैया आप लोग कुछ ऐसा व्यवस्था कर दीजिए कि हम कल से वहीं पढ़ाने लगे। आप एकदम खुले मन से, क्या भैया? देखिए मुखिया जो है ना, देखिए ये मुखिया जी को भी सोचना पड़ेगा। आपके बच्चे कल अगर गिर जाते हैं तो इनका भी दोष आएगा। तो आप दीदी शुद्ध मन से इन लोग को ऐसा कुछ कहिए कि कल से ये लोग साफ सफाई कर ले, झाड़ू पोछा लगा के, और 1 सप्ताह 10 दिन में शायद वहाँ काम शुरू हो जाए। देखिए जब भवन बना है दीदी, तो मुझे लग रहा अगर वो जर्जर हो जाता, टूट जाता, तो हम बात समझते हैं। 2 बात का आपका हम पक्षधर है। पहला कि बच्चा का जान से ज़्यादा पढ़ाई नहीं है, बच्चा सुरक्षा पहले चाहिए। दूसरा कि उस वहाँ पर ही किसी प्रकार की सुविधा भी नहीं है, पानी अभी नहीं, हम सब देख कर आए दीदी। रामपुर के इस विश्वकर्मा टोला में ये आंगनवाड़ी चल रहा है श्रीमान। बस अब आता है प्रश्न कि मुखिया जी क्या कहते हैं, वीडियो साहब क्या कहते हैं, या अन्य प्रशासनिक अधिकारी क्या कहते हैं, क्या यहाँ से वो शिफ्ट होगा कि नहीं। 2 चीज़ का कन्फ्यूज़न इन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया। दूसरी बात, मेरा सहायिका नहीं है। तो खाना भी आप ही बनाती हैं? हाँ, हम ही बनाते हैं। मेरा डेट कर चुकी है ना, तो सहायिका नहीं है। तो अबरी 6 तारीख को चुनाव होगा। अगर चुनाव हो जाएगा तो इसके बाद जब सर अगर बोलेंगे, दबाव डलाएगा तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, मेरा सुरक्षा होना चाहिए, बस मतलब बाउंड्री होना चाहिए। बाउंड्री हो जाएगा तो क्या होगा कि अपना, देखिए हम बोलना चाहते हैं कि जितना भी बच्चा वहाँ से पढ़ने आता ना, सब लोग का घर वहीं पे है। यहाँ नहीं, ज़्यादातर बच्चे घर वहीं तालाब के पास ही है। पतरा टोला से बच्चा लोग नहीं आता, मेरा विश्वकर्मा टोला से बच्चा नहीं जाता, वहाँ से। अच्छा एक मिनट दीदी, एक मिनट। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, वो नहीं बोले, मतलब ज़्यादातर बच्चा तो वहीं से ज़्यादातर है, ठीक है। तो फिर वो लोग फिर वहाँ फिर अभी है ना, क्योंकि छुट्टी होने के बाद सब लोग वहीं मतलब वहीं पे जाके खेलते हैं, तो वहाँ पे तो मतलब वैसा तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं इनका मेरा दीदी
मेरा दो शब्द है कि इनका कहना है कि सुरक्षा और पानी तो चाहिए, ये व्यवस्था मुखिया जी कर दें या जिला प्रशासन कर दे, होना चाहिए। इसको कौन ऐसा करेगा? नहीं रहेगा तो इनको कौन देखिए हम करेगा? लोग मुखिया को आवेदन देंगे, बिल्कुल। है ना, और सब कुछ सुरक्षा करने के बाद वहाँ पे चालू किया जाएगा। और क्या, मतलब ये है सरकारी जो माल है तो वहाँ लगाया है 8 लाख रुपया, वो चालू करना हम लोग का काम है, समझे ना। ये ग्रामीण आपस में मिलजुल कर इसको चालू करें, मुझे लग रहा है सबसे बढ़िया चीज़ रहेगा। सब आदमी का सुरक्षा होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं जो सुरक्षा नहीं। वाद और विवाद के अंतर्गत कोई भी राज्य सरकार केंद्र सरकार आपस में लड़ती है, झगड़ती है, लेकिन अर्थ एक ही होता है, लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी। हम एक ईंटा भी जोड़ते हैं तो सेवा के अंतर्गत जोड़ते हैं, वह सेवा के बाद भले आपको उसकी मजदूरी मिलती हो। आंगनबाड़ी के अंतर्गत चलिए श्री रामपुर के ऊपर टोला के विश्वकर्मा टोला से हम आप सभी से एक ही अनुरोध करेंगे, यह विवाद बिल्कुल नहीं है, दोनों तरफ से थोड़ा सा मुझे लगता है डिफरेंस है। जो माननीय मुखिया जी खास कर अगर बैठ जाएं एक बार तो मुझे लगता है निदान हो जाएगा, क्योंकि आपके पास फंड भी है और आपके पास वो सारी सुविधाएं हैं जो पानी और सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए काफ़ी है। जय हिंद श्रीमान, बस एक ही अंतिम कोशिश कि यह समस्या का समाधान अगर यथावत स्थिति से ग्रामीण अपने ही ढंग से, अपने ही सौजन्य से, अपने ही अभिभावक के द्वारा अगर कर लें तो मुझे लगता है जिला प्रशासन को बहुत ज़्यादा इसमें हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर भवन बना है तो वहाँ पढ़ाई जरूर होना चाहिए। जय हिंद श्रीमान।